शुरुआत करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं हुकूमत सिंध की जानिब से डॉक्टर कादिर मुंशी साहब के पास, और क्योंकि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बहुत बड़ा जलसा रखा हुआ है हैदराबाद में, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खास तौर पे जलसे में खिताब करने के लिए आ रहे हैं। और कल जो है ख़ास तौर पर शहीदों का दिन है कि हमारे जो कारसाज के शौहदा जो कि 200 से ज़ायद जो कि शहीद हो गए, तो उन शहीदों की याद में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा जा रहा है। तो हम डॉक्टर कादिर मुंशी साहब के पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और उनको हमने ये गुजारिश की है कि कल इन्होंने भी एक प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, और उनका प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नए कैनाल की जो बात की गई है और उस कैनाल पे इनके रिजर्वेशन है, तो हमने डॉक्टर साहब को ये अर्ज़ किया है कि ये रिजर्वेशन सिर्फ आपकी नहीं है, ये पूरी सिंध की आवाम की रिजर्वेशन है, सिंध हुकूमत की रिजर्वेशन है, और सिंध हुकूमत ऑलरेडी वफाक की हुकूमत को जो भी फोरम्स थे उन फोरम्स पे अपने एतराज़ात दाखिल कर चुकी है, और सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में इस तरह के प्रोग्राम्स को बनने नहीं देगी। और सिंध हुकूमत ने एक अपना वादे मौक़िफ़ रखा हुआ है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो हमने गुजारिश की डॉक्टर साहब को कि जी आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और आपकी जो डिमांड है वो भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपने जिस दिन का इंतखाब किया हुआ है उसमें सिर्फ आप ये नज़रसानी करें कि क्योंकि एक शहीदों का दिन है, शौहदा का दिन है और पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो कल की जगह आप ये जो आपका जो प्रोग्राम है किसी और दिन रख लें और हमें ये मौका दें कि हम वैसे ही सिंध हुकूमत इस चीज़ पे जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रख रही है, और आपके इस मुतालबे को हम मानते भी हैं कि आपका मुतालबा जायज़ है, लेकिन इसको कुछ दिन आगे कर लें। तो वो हमारी बातचीत हुई। अब डॉक्टर साहब जो है वो अपना मुख्तबार के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शर्जील मेमन साहब, वज़ीर सिंध हुकूमत के, आजिज़ धमरा साहब पीपल्स पार्टी के रुकन है, साबिक सेनेटर हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तशरीफ़ ले आए हमारे पास। आपको मालूम है कि सिंध तरक्की पसंद पार्टी पाकिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी के साथ साथ वो एक जमहूरियत पसंद पार्टी है। हम सारे पार्टियों के उनके सियासी प्रोग्राम्स, उनके एजेंडा और उनके सियासी जो भी अमल होते हैं उनमें कभी भी मुदाखलत नहीं करते। हर पार्टी को ये अपना जमहूरी हक है कि लोगों को जमा करे, जलसा करे, लेकिन ये जो 18 अक्टूबर आ रहा है साने कारसाज के शौहदा का दिन, जिसमें हमें मालूम हुआ कि ये हैदराबाद में हो रहा है और बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ ला रहे हैं वहाँ पर, तो क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत में तश्कील है उस तश्कील में ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, सेनेट की चेयरमैन पीपल्स पार्टी के पास है चेयरमैनशिप, और बिलावल भुट्टो साहब का बहुत कलीदी किरदार है पाकिस्तान के पूरे सियासी और पार्लियामानी निज़ाम में। तो हम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के मसाइल को एक बुनियादी मसला समझ के इनके लिए जितनी जिम्मेवारी है आवाज़ उठाने की वो नहीं उठा पा रही है। तो हमने कहा चलो हम ये जलसा हो रहा है इसी बहाने किसी रोड पे जाकर लाइन में खड़े हो जाएंगे, प्ले कार्ड उठाकर जितने भी पीपल्स पार्टी के शुरका जुलूस आएंगे उनको ये बताते रहेंगे, एहसास दिलाते रहेंगे कि सिंधु दरिया जो है वो 6 करोड़ इंसानों को पालता है। हमारे पास दरिया सिंध के अलावा और कोई जीने और पीने का, ज़मीनों को सैराब करने का और कोई जरिया नहीं। न हमारे पास बरसातें होती हैं, न हमारे पास पहाड़ हैं जहाँ बर्फ जमा होती है, जहाँ से पानी आता हो। सिर्फ वाहिद सिंधु दरिया है जिस पे हम 6 करोड़ इंसानों का जिंदगी मुनसर है। पाकिस्तान के 77 सालों में बतदरीज आस्ता 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 पानी हमारा कम होता गया है। ये समझें कि कोई जमाना था कि 200 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो समंदर में जाता था, तो 200 मिलियन एकड़ फीट पानी जाने की वजह से ये सारी डेल्टा हमारी डेवलप हुई थी, समंदर को पीछे धकेला, जमीनें आबाद हुई,
اب حالت یہ ہے کہ جو کیٹی بندر، شاہ بندر اور جاتی کے تحصیلیں ہیں، وہاں جو رائس ملیں تھیں، رائس ملوں کو سمندر کا پانی کھا گیا، نگل گیا اس نے، اور روزانہ 8 سے 10 ایکڑ زمین جو ہے وہ روز نگلتا جا رہا ہے. کبھی ایروین ہوتی ہے، کبھی انٹروین ہوتی ہے. دونوں ذرائع سے یہ سندھ کی زمینیں سمندر میں غراب ہوتی جا رہی ہیں. اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ڈاؤن اسٹریم پانی کا رکاوٹ ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اور جو 91 کا اکارڈ ہے، اس اکارڈ کے تحت ان کو ڈاؤن اسٹریم کوٹڑی کا پانی ہر صورت میں طے کرنا ہے، وہ سندھ کے حصے میں شامل کرانا ہے. لیکن پنجاب اپنی زبردستی پہ قائم ہے. صرف سیلابی مہینوں میں وہ پانی چھوڑتے ہیں، اس کے علاوہ سارا سال وہاں پر ریت اڑتی رہتی ہے، جس وجہ سے جو بھی ڈیلٹا کے لوگ ہیں، زمینداری ان کی وہ تو غرق ہو گئی، فصل وغیرہ، لیکن ان کو گلے کے کینسر، چمڑی کے کینسر عذاب ہے. اور کئی مہینے تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ مر بھی جائے تو ان کے غسل کے لیے بھی ان کو پانی نہیں ملتا، میسر نہیں ہوتا. ایسی صورتحال میں سندھ کے لوگ گزر رہے ہیں. ایسی حالت میں وفاقی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ بات تو 6 کینالز کی آ رہی ہے، لیکن فی الحال فل-فور انہوں نے چولستان کینال کا اعلان کیا ہے. اور چولستان کا کینال سمجھو کہ ہماری جو یہ پکے کی زمین ہے وہ ان سے 5 گنا زیادہ پانی لے گا. یہ چولستان کی ریت اور ریگستانی زمینیں 5 گنا پانی زیادہ لے گا. اگر وہ 20 لاکھ ایکڑ بھی زمین اس پہ آباد ہوئی تو یہ سندھ کے جو ہے سمجھو کہ 1 کروڑ ایکڑ زمین جو ہے وہ بنجر بن جائے گی، اور سندھ کے لوگ جو ہے مکتل گاہ، یہ سندھ کی دھرتی مکتل گاہ بن جائے گی. تو ہم نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کو یاد دلانے کے لیے ہمارے شہر کی خوش قسمتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سندھ کے لوگوں کے احساسات کا ہم احتجاج کریں. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، انہوں نے ہمارے احتجاج کا نوٹس لیا. سندھ حکومت کے نمائندے یہاں آئے ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات کو صحیح سمجھتے ہیں، اور پیپلز پارٹی خود ان مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اس کے لیے آئینی قانونی جو بھی سندھ اسمبلی سے لے کر وفاقی اسمبلی پارلیمنٹ تک، سینٹ تک اپنا کردار ادا کریں گے. اور کسی بھی صورت میں ارسا اور CCI کو بائی پاس کر کے کوئی بھی فیصلہ وفاقی حکومت کو نہیں کرنے دیا جائے گا. کیونکہ یہ وفاقی حکومت میں جو بھی وزیر آتے ہیں، پھر مسلم لیگ نواز کے ہوں، PTI کے ہوں، یا کبھی پیپلز پارٹی کے بھی ہوتی ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ دریائے سندھ میں پانی ضائع ہو رہا ہے، 45 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے، 50 ملین ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو رہا ہے. وہ بیوروکریٹک جو فگرز ہیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اس طرح وہ سارے پانی کے منصوبے بنتے ہیں. اور یہ ویژن جو ہے 2025، یہ جو ہے ویژن 2025 جو جنرل مشرف نے تخلیق کیا تھا، اور اسی پہ یہ ڈیمز اور کینال کے منصوبے ہیں جس پہ آسانی سے عمل ہو رہا ہے. تو ہماری تو زندگی کا مسئلہ ہے. تو ہمارا جو احتجاج ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومت کو ان کو نوٹس میں لائیں چیزیں کہ یہ جو کچھ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، سندھ دشمنی ہو رہی ہے. یہ اپنا آئینی اور پارلیمانی کردار ادا کریں. ان کو جب یہ احساس ہوا، یہ آئے ہیں، تو ہم جو ہیں کل والا جو احتجاج بھی ہمارا اس طرح نہیں تھا کہ ہم کوئی جلسہ خراب کرنے جا رہے تھے، ہم کوئی نعرے بازی کرنے جا رہے تھے. یہ ہماری روایت نہیں ہے. ہم نے صرف یہ کہا کہ بہت ہی مہذب انداز سے، بغیر شور کیے، بغیر نعرہ لگائے، ہم پلے کارڈ لے جا کر یہ بائی پاس پہ کھڑے ہو جائیں گے. جو جلوس گزریں گے ان کے سامنے اس کا اظہار کریں گے. لیکن یہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے گزارشات میں یہ بھی شامل ہے کہ بلاول بھٹو کی سیکورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں. بہت سارے پاکستان کے وہ لیڈر ہیں، اور پھر جلسے میں کوئی بدمزگی ہوئی، کوئی پولیس حرکت کرے، کچھ وہ کرے، یا کوئی دشمن اس کا موقع لے، تو پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح کی فضا بنے. تو اس کے لیے وہ یہ لے آئے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری بات کو سمجھا اور مانا جائے. باقی ہم اس بات سے کبھی بھی خفا نہیں ہوں گے، خوف نہیں کھائیں گے. میں گھر بھی میں نے نہیں چھوڑا. کسی کو باندھنا ہے مجھے لے جائے، یہ جیلے ویلے ہماری دیکھی ہوئی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. 2-4 مہینے اور سندھ کے نام پہ کاٹ کر آ جائیں گے.
कारकुनों को डंडे मारेंगे, सर फोड़ेंगे, हमारे हजारों कारकुन हाजिर हैं सर फटवाने के लिए। तो इससे कोई मसला नहीं है। बाकी ये जरूर है कि मैं आपके सामने इनको कहना चाहता हूँ, दोनों सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, कि आप इन सिंध के लोगों के, ये मेरे एसटीपी के एहसास नहीं है, सिंध के लोगों के एहसास हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहस से सिंध से पार्लियामानी मैंडेट लेने के बाद इन पे ये इखलाकी जिम्मेवारी बनती है कि वो दरिया सिंध के पानी को बचाने के लिए इस पे जितने भी कट लगेंगे, ड्रेन बनेंगे, केनाल बनेंगे, वो सिंध के लोगों की जिंदगी को मौत में तब्दील करेंगे, इसके लिए अपना किरदार अदा करें। तो मैं अपनी कॉल को कॉल ऑफ करता हूँ, इस इनकी यकीन दहानी के बाद कॉल ऑफ करता हूँ, और कल अपने वर्कर को हिदायत करता हूँ कि सिंध में कहीं भी बदमज़गी का मिजाज पैदा माहौल न किया जाए, और पीपल्स पार्टी अपने शोधा का दिन अमन और सुकून से आबजद करे। मैं आपका शुक्रिया। मैं बस मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत सिंध की जानिब से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी डॉक्टर कादिर मुल्की साहब का, कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी की सियासत का मुजाहरा करते हुए हमारी इस गुजारिशात को कि कल इसको कॉल ऑफ किया जाए, उन्होंने माना। और हमने उनको एक सीरियस में बताई कि जी कोई भी शख्स जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है। हमारे पास बहुत सारे शरपसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई मौका मिले हालात को ख़राब करने का। तो उन्होंने जिस तरीके से एक जेस्चर दिखाया, हम उसके गवर्नमेंट की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से डॉक्टर कादिर मुल्की साहब के और उनकी पार्टी सिंध तरक्की पसंद पार्टी के हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और ये हमने पहले भी कहा है कि पीपल्स पार्टी ने कभी भी ये नहीं चाहा कि किसी के भी हक जो है वो खाए जाए, किसी भी सूबे की किसी अवाम के हक ना खाए जाए। और ख़ासतौर पे हम सिंध हुकूमत हम नहीं चाहते कि सिंध के भी हक जो है कोई भी जो है वो नाजायज़ तरीके से उसको करे। इस कैनाल की हमने सख्ती से मुखालफत हर हुकूमती फोरम पे की है, फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी की है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भी इस पर हमने एहतजाज किया है कि जी ये हम किसी सूरत में नहीं होने देंगे, बराए मेहरबानी इसको जो है ज़बरदस्ती इम्पोज ना किया जाए। और सिंध के लोगों का जो सिंध एक पूरा एक ज़रई सूबा है और यहाँ की मेजॉरिटी की पॉपुलेशन जो है वो किसान काश्तकार, उनके हक पे उड़ाकर की नहीं, उनके जो जायज़ पानी उनको वैसे ही पानी का है, और अगर उसके ऊपर किसी किस्म की चीज़ें आई वो जाहिर है लोग बर्दाश्त पहले भी